हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक हम कह सकते हैं एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इस कह सकते हैं कि मानव जाति के लिए एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाला है। यह उम्र का लिहाज नहीं करती, चाहे बच्चे हों या चाहे जो उम्र का एजड हो, किसी में भी ये हो सकता है। हार्ट अटैक यानी हार्ट जो हमारे शरीर में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है? खून को पंप करना होता है। खून को पंप करती है और पूरे शरीर में एक प्रकार से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को क्या करती है? पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच करके एक प्रकार से ऊर्जा बनाने में कहीं न कहीं ये मदद करती है। हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे आपको एक पाइप जैसी नलिका दिखेगी, उस नलिका का नाम होता है एओर्टा कहा जाता है। एओर्टा यानी हम कह सकते हैं कि उसी से बहुत सारी ब्लड वेसल्स आपस में जुड़ करके एक ब्रांच बनाती हैं और पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स का एक जाल बन जाता है, यानी पूरे शरीर में एक जाल बिछा रहता है। ये कहाँ से ब्लड वेसल्स निकलती हैं? तो ब्लड वेसल्स उसी एओर्टा से निकलती हैं, यानी बहुत मुख्य रोल होगा इस एओर्टा का। हमारे ब्रेन से लगा करके हमारे पाँव के अंगूठे तक के टिश्यूज को ऑक्सीजन और पोषक देने का जिम्मेदारी कहीं न कहीं इन्हीं ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये लोग करने का काम करते हैं। यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ये सब चीजें ब्लड वेसल्स के माध्यम से पूरे जाल बने हुए चीजों में फैलने का काम करता है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, यही जो एओर्टा है, एओर्टा से ही आप देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टरीज निकलती है। ये आर्टरीज का काम क्या होता है? ये शरीर के अंदर आप देखेंगे कि हार्ट को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली यही आर्टरीज होती है, जिसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से हार्ट हमारे पूरे शरीर में सभी टिश्यूज को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक उसी तरह से हमारे हार्ट को भी कहीं न कहीं हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहुँचाने वाला जो आर्टरीज़ होता है, उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरीज़ कहा जाता है। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पंपिंग से जब ब्लड बहता है, ब्लड वेसल्स की ओर जाता है, तो कुछ ब्लड हमारे कोरोनरी आर्टरीज उसको एक्सेप्ट करती हैं, रिसीव करती हैं और या रिसीव करके क्या काम करती हैं कि जो हमारी ब्लड यानी जो हमारी हार्ट होती है उसकी मसल्स को ये ऑक्सीजन ले जा करके क्या करती हैं? देने का काम करती हैं। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि आखिर ज़्यादा चिंता करने से या एक्सरसाइज ना करने से या ज़्यादा ऑयली फूड खाने से या मेडिकल कंडीशंस कोई अगर लगा है उस वजह से ये तमाम चीज़ होने से होता क्या है कि हमारी इन्हीं आर्टरीज में क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स आप समझना होगा कि ब्लड वेसल्स की कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती हैं। तीनों लेयर्स में हम देखेंगे कि बाहर वाले की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे अंदर वाली जो लेयर्स है और जो बीच वाली लेयर है, इसी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा जम जाती है, जिसका जनरली जिसको हम प्लाक के नाम से जानते हैं। प्लाक कहा जाता है, यानी हम देख सकते हैं कि यही क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल वास्तव में आप देखेंगे तो कैल्शियम और कुछ प्रोटीन्स के जो फाइबर्स होते हैं, इन्हीं के गुच्छे होते हैं। और ये धीरे-धीरे क्या करते हैं, ज़्यादा हो जाने से हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड वेसल्स धीरे-धीरे बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है और जैसे फट जाती हैं, तो सीधा ये फटने के बाद क्या करती हैं, ये हमारे लूमेन में प्रवेश कर जाती हैं। लूमेन में जैसे जाती हैं, तो आपको पता होगा कि जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, ये धीरे-धीरे क्या होता है, दिक्कत में पड़ने लगता है, यानी इसको डिसरप्ट करने का यानी डिस्टर्ब करेगा, यानी ब्लड को फ्लो आगे होने नहीं देगा, क्योंकि उसमें क्या जम चुका है, क्या भर चुका है? कोलेस्ट्रॉल यानी प्लाक की मात्रा जम चुकी है। जब ब्लड धीरे-धीरे फ्लो क्या करता है, जब ब्लड फ्लो करता है धीरे-धीरे, तो आगे आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि ब्लड वेसल्स में जिसमें हम आगे के टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो धीरे-धीरे अवरोधित हो गया, आगे बढ़ नहीं पाता है, तो ब्लड के जो और टिश्यूज हमारे बॉडी में हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वहाँ की टिश्यू धीरे-धीरे डैमेज हो जाती हैं। ठीक इसी तरह से होता क्या है, जब हमारे हार्ट की जब हम बात करते हैं, तो हार्ट में जब यही ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो हमारी हार्ट में आप देखेंगे एक वहाँ की टिश्यूज डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं और एक इंटेंस डेड आपके शरीर में होगा, बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत ही पेन होगा, एक प्रेशर आपके बॉडी पे एग्जिस्ट होगा और उस प्रेशर को आप अनुभव करेंगे। यानी हमारी जो बॉडी में हमारा जो हार्ट है,
वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, और जब पंप नहीं कर पाएगा तो यानी हम कहेंगे कि आप देखेंगे धीरे-धीरे वहाँ की जो डेड होती हैं सेल्स हार्ट की, उसको हीलिंग नहीं किया जा सकता है। यानी एक ऐसा हार्ट का मसल्स होता है, एक बार डेड हो जाए वहाँ के टिश्यू, तो दोबारा उसको हम रिवाइव नहीं कर सकते, हीलिंग नहीं कर सकते हैं, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है, उसका सर्कुलेशन धीरे-धीरे क्या होता है, रुकना शुरू हो जाता है। यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये हमारे उस ब्लड यानी उस हमारी जो हार्ट है जहाँ से पंप हो रहा है ब्लड, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। और फाइनली हम देख सकते हैं इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं उस हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ये अच्छे स्तर पर पहुंच नहीं पाता है, यानी इसकी कमी हो जाती है। इसी किस वजह से ये होता है, क्योंकि एक कोरोनरी जो आर्टरीज था, इस कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, और ब्लॉकेज हो जाने से हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, और इस वजह से एक पेन होता है जिसको हार्ट अटैक के रूप में जाना जाता है। मेडिकल के शब्द में हम इसको मायोकार्डियल इनफारेक्शन के रूप में जानते हैं। मायो मायो मीन्स होता है मसल्स, और कार्डियल कार्डियल कहता है एक हार्ट की बात करता है, और इनफेरेक्शन शब्द जो आया है इसको हम लोग यूज करते हैं डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी से वहां की जो टिश्यूज होते बिल्कुल डाई आपको दिखाई होंगी, मर जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि छोटे से वीडियोस में आपको इस टॉपिक को लेकर के अच्छे से अच्छा जानकारी देने का प्रयास किया। धन्यवाद।